दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन पढ़ने की सलाह देते हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छुपा हुआ है जो कि इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए एक अमीर दोस्त के साथ समुंदर किनारे बसे हुए घर जा रहे थे। लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो गरीब थे। इस चीज़ का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा। वो घर जाके अपने डैडी से बोले, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उनके डैडी ने कहा कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब तुम अपने दोस्त माइक के पिता से पूछो, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। और रॉबर्ट ने जाके माइक के पिता से ये सवाल का जवाब पूछा और वहीं से उनके फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू हो जाता है। उनके रिच डैडी उन्हें लाइफ में अमीर बनने के लिए और अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते। चलो हम वो लेसन देखते। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते, लेकिन अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। दुनिया के बहुत सारे लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, आगे जाके अच्छी सी नौकरी पे लगते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं लेते हैं, घर लेते हैं, कार लेते हैं और उसके लोन के हफ्ते भरने में उनका पूरा लाइफ गुजर जाता है। लेकिन अमीर लोग ऐसा करते नहीं हैं। वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों से अपना काम करवाते हैं। आगे के लेसन में आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, बड़ी बड़ी डिग्रियां लो और फिर आगे जाके नौकरी करो। लेकिन सच्चाई ये है कि नौकरी करने वाला इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। वो जाने अनजाने में उसी रैट रेस का हिस्सा बन जाता है। इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। एसेट्स वो चीज़ है जो हमारे जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो चीज़ है जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, हम लोगों ने समझे एक प्रॉपर्टी ली और उसे हम लोगों ने किराए पे दिया और उससे हम लोगों को अभी किराया आ रहा है, तो इसका मतलब है वो हमारी अभी एसेट है, क्योंकि हम लोगों को किराया आ रहा है मतलब हमारी जेब में पैसा आ रहा है। और वही दूसरी ओर आपने कोई लोन के ऊपर प्रॉपर्टी ली है और उसका वीकेंड के लिए खुद के लिए यूज़ किया है, तो वो प्रॉपर्टी हमारे जेब से पैसा निकाल रही है। तो यदि किसी को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं कि उसे अपना एसेट्स बढ़ाना चाहिए और जितनी हो सके उतनी लाइबिलिटीज़ कम रखनी चाहिए। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी बातें कभी नहीं सिखाई जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसीलिए फिनेंशियल एजुकेशन मतलब पैसों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, अपने खुद के काम पे फोकस करो। रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हो, तो कोई बताता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बैंकर हूँ। तब मैं पूछता हूँ क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है, क्या आपका खुद का स्कूल है या फिर क्या आपका खुद का बैंक है? तब सभी जगह से मुझे एक ही जवाब मिलता है, नहीं, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। तभी रॉबर्ट कहते हैं यानी कि आप वहाँ पे नौकर है। ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के यहाँ काम करके अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को अमीर बनाने में निकाल देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अपनी जीविका चलाने के लिए आप नौकरी करो, लेकिन आपके खुद के काम पे फोकस करो, अपने खुद के बिजनेस पे फोकस करो, यानी कि अपना एसेट्स बढ़ाओ। भले ही आपकी कंपनी बड़ी ना हो, लेकिन ऐसे एसेट्स बनाओ जो कि आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे कमाने के लिए।
रोबोट कहते हैं मेरे पुअर डैड जॉब करते थे, वो भी उसी रैट रेस का हिस्सा थे। उन्हें हमेशा नौकरी से निकाल लेने का डर या फिर सैलरी कटवाने का डर ये काम हमेशा उनसे करवाता था। वहीं दूसरी ओर मेरे रिच डैड का मानना था कि इंसान को अगर अमीर बनना है तो उसे हर रोज़ कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वो कहते हैं कि गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो पैसा कमा सके और अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो कुछ सीख सके और उस काम में अपनी अच्छी पकड़ बनाकर अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सके। और यही बड़ा डिफरेंस है दोनों में, जो गरीब को गरीब बनाता है और अमीर को अमीर बनाता है। लेसन नंबर 5, अमीरी के रास्ते में आने वाले सबसे बड़ी बाधाएं। रोबोट बताते हैं कि अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ऐसी बाधाएं आ जाती है जिससे इंसान अमीर नहीं बन पाता। रोबोट ने ऐसी ही 5 बाधाओं को बताया है जिससे इंसान अमीर नहीं बन पाता। पहली बाधा है डर, जो कि किसी भी इंसान को अमीर होने से रोकती है। बहुत से लोग अमीर होने के बाद भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि गरीबी में उनको जितना ज़्यादा डर लगता था उससे कई ज़्यादा डर उन्हें अमीर बनने के बाद लगता है, और वो है पैसों को खो देने का डर, फिर से गरीब हो जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। इसीलिए वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। दिखने में तो वो अमीर होते लेकिन वो अंदर से पूरे डरे हुए होते। इसीलिए यदि किसी इंसान को अगर अमीर बनना है तो पहले उसे इस डर को पहले ख़त्म करना होगा। रोबोट ने दूसरी बाधा बताई है डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कहीं ये मेरे पैसे डूब ना जाए, और इसी डर की वजह से वो कभी नई शुरुआत नहीं कर पाते और लाइफ में कभी अमीर नहीं बन पाते। रोबोट ने तीसरी बाधा बताई है आलस, यानी कि लेजीनेस। कुछ लोग ये कह के अपने बड़े बड़े मौके गंवा देते हैं कि शायद मैं ये करने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कर लूँगा। ऐसा करके वो अपना टाइम खराब करते हैं और वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रोबोट ने आखिरी और महत्वपूर्ण बाधा बताई है बैड हैबिट्स, यानी कि बुरी आदतें। गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में बहुत देर कर देते हैं, अमीर लोग अपने बिल्स पहले ही पे कर देते हैं। अमीर लोग अपने पैसों का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल देते हैं और बाद में पर्सनल खर्चे करते हैं। यहाँ पे गरीब लोग पहले पर्सनल खर्चे करते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बचता, और ये आदत अमीर इंसान को और ज़्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज़्यादा गरीब बनाती है। 5वीं बाधा है ईगो। गरीब इंसान अपने स्किल्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि अगर ये सीख गया तो मेरा काम छीन न जाए, और इसी वजह से वो कभी नई स्किल भी नहीं सीख पाते और हमेशा एक ही स्किल के साथ काम करते रहते हैं। और अमीर इंसान हमेशा अपने नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करता है और हमेशा दूसरों से सीखता रहता है, और इसी वजह से वो बिजनेस में इम्प्रूव करता रहता है। इसीलिए आपको अगर अमीर बनना है तो आपको जो चीज़ नहीं आती है उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए, और आपको जो चीज़ आती है उसे शेयर करने की आदत डालनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।